प्रतियोगिता का कार्यक्रम प्रारंभ है। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे सुधा कैंसर सेंटर के पीएम डॉक्टर अरविंद कुमार जी, नीलू यादव जी, हमारे संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र राठौर, प्रदेश महासचिव डॉक्टर संजय शर्मा के संयुक्त रूप से आज इस मंच का उद्घाटन किया जा रहा है। जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्घाटन का पटना आप लोग आइए तो आप लोग वेलकम है। सुधा कैंसर सेंटर में भी करीब 100 बेडेड हॉस्पिटल है कैंसर का, और हम लोग गांव से निकले हुए लोग हैं। हमारे 80% मरीज गरीब मरीज रहते हैं। आप लोग के आशीर्वाद से हमारे यहाँ गवर्नमेंट का सारा सुविधा है। आयुष्मान भारत है, सीएम रिलीफ फंड है, मुख्यमंत्री राहत कोष है, ESI है, CGHS है, ECHS है, गवर्नमेंट के सारी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा भी अगर आपको कभी कोई गरीब मरीज मिले जिसका इलाज नहीं हो पाता है तो आप लोग भेज सकते हैं। उसको हम लोग रेयर केस में एडॉप्ट करते हैं और फ्री में इलाज करते हैं। तो बहुत सारे लोगों, खास करके बच्चों का, हम लोग करीब अभी तक 15 से 20 बच्चे हो चुके हैं जिनका पूर्णतः अपनी तरफ से इलाज किए हैं। बाकी CME का जैसे कि मतलब ही होता है कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन, उसको बढ़ाते हुए आज हम कैंसर के बेसिक जानकारी को जो हर बार बताते हैं कुछ नया क्या आया है, क्रांतिकारी खोज कैंसर में क्या हुआ है, ये आपको बताएंगे। कैंसर है क्या? प्रोजेक्टर तो बहुत कम लोग को दिखेगा, तो पूरा वहां पर्दा लगा। कैंसर हमारा ही एक कोशिका है, हमारा ही एक कोशिका है जो अब हमारे, आप मेरी बात तो सुनिए, जो प्रोजेक्टर नहीं भी देख पा रहे हैं, कैंसर हमारा ही एक शरीर का अंग है जो अब हमारे बस में नहीं है। नॉर्मल शरीर का अंग 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे बढ़ता है, एक समय के बाद रुक जाता है और फिर वो बढ़ जाता है। हमारे कंट्रोल में नहीं है। 2 से 40, 40 से 5000, 5000 से 10,000 ऐसे वो बढ़ता है, कभी रुकता नहीं है। उसको अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स बोलते हैं। जैसे घर में 5 बच्चे हैं, अब एक बच्चा घर का गार्जियन मुखिया का बात नहीं मानता है, वो रहेगा उसी शरीर में। और आज हम लोग मार्स पे चले गए हैं, चंद्रमा पे चले गए हैं, ये आधुनिक युग है, सारा चीज इतना एडवांस हो गया है। लेकिन एक छोटी सी बीमारी कैंसर जो 200 साल से जान रहे हैं, जिसको हमारे वेद पुराण में भी इसका जिक्र है, उस पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके कुछ बहुत ही प्यूक्लियर लक्षण होते हैं जिसके कारण कैंसर का जो भी हमारा शरीर का अंग होता है उसका कंट्रोल सेंटर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुने होते हैं, दिमाग के अंदर होता है, उसी के बगल में हाइपोथैलेमस होता है। ये कैंसर का कोशिका बोलता है हम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये अपना चाल चलता है। दूसरा, बहुत लोग सुनते होंगे कि फास्टिंग कीजिए ना कैंसर रुक जाएगा। फास्टिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बात में पता है। अब कैंसर किसी को हो गया है तो वो नहीं रुकेगा, वो अपना रास्ता बनाता है, ब्लड वेसल है जो आसपास के एनर्जी को सोचता है, आप खाइए नहीं खाइए, तो मरीज कमजोर होते जाता है। कैंसर का मरीज, किसी को अगर फेफड़े में कैंसर है, लीवर में छोटा सा गांठ है, तो वो कमजोर क्यों होगा? कमजोर इसलिए होता है कि पूरे शरीर को बोलता है कि तुम्हारा पूरा शरीर का खाना हम खाएंगे।
खाना तो आदमी दिन भर खा रहा है, लीवर में छोटा सा कैंसर का गांठ बना है जो आसपास के खाना को खाता है, ब्लड प्रेशर को बना के और शरीर को भूखा रखता है। दूसरा है कि ये मरता नहीं है। भाई मरता क्यों नहीं है? ठीक है, बढ़ते रहेगा, लेकिन हर कोशिका को हमने बताया 2 साल 2 महीने के बाद मरना होता है। ये मरता नहीं। हम लोग सुनते होंगे कोई आदमी 100 साल में भी जवान दिखता है, 90 साल में चमक होती है, उसके चेहरे पे एक चमक होती है, अब कोई 50 साल में ही बूढ़ा दिखने लगता है। तो हमारा जो डीएनए है ना, डीएनए का होता है, उसके ऊपर में एक एंजाइम होता है, उसको टेलोमरेज बोलते हैं। उम्र के साथ ये एंजाइम छोटा होता है। जैसे जैसे टेलोमरेज छोटा होता है, बूढ़े होते हैं, किसी का टेलोमरेज जल्दी जल्दी छोटा होता है और जल्दी बूढ़ा होता है। कैंसर का कोशिका इतना चालाक है, इस टेलोमरेज के अपने अंदर सीनियर रेसिडेंसी एम्स पटना में की है। उसके बाद मैं 2 साल 2.5 साल महावीर कैंसर संस्थान में सीनियर कंसल्टेंट थी, जहाँ पे मैंने लेडीज में होने वाले हर तरह के कैंसर को देखा है, उसका इलाज किया है, फॉलो किया है। तो बुद्धा कैंसर सेंटर से मेरे हस्बैंड ने जो स्टार्ट किया है, वहाँ पे हम लोग की कोशिश यही रहती है कि कैंसर में जितने भी पेशेंट, जितने भी लोग प्रभावित होती हैं, उनका अर्लीस्ट जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट कराया जाए, उनको ठीक किया जाए और आगे उनको कैंसर ना हो उसका ध्यान रखा जाए। यहाँ पे हम लोग के पास सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट से जितनी फैसिलिटी फाइनेंशियल भी मिलती है, पैसे में, फंड में, वो सारी अवेलेबल है। तो पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी पहले अपने जो मेन मेरा ब्रांच है गायनेकोलॉजी, उस पर। तो अगर हम लोग उम्र के हिसाब से शुरू करते हैं तो हम लोग 3 भाग में स्त्री के उम्र के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है बच्चियाँ, टीनेजर जिनको बोला जाते हैं। तो टीनेजर्स में कुछ एक प्रॉब्लम है जिस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चियाँ जो हैं उन लोगों में पीरियड की गड़बड़ी बहुत कॉमन है। आपने सुना होगा पॉलीसिस्टिक डिजीज। तो उस तरह की जो बच्चियाँ आती हैं, सबसे पहले उनमें कुछ एक जांच करना जरूरी है। सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है जो रूरल एरिया में, गांव में कोई कराना नहीं चाहता है। अभी कुछ दिनों से मैं बख्तियारपुर जाना शुरू की हूँ और उसमें 99% जो फीमेल्स होती हैं दिखाना ही नहीं चाहती हैं। तो वैसे केसेस में एटलीस्ट पर एब्डोमेन पेट से थोड़ा सा देखा जाए। ओवरऑल पेशेंट जब भी आती है उन पे ध्यान दिया जाए। सफेद चेहरा हो जाता है, बहुत सारी बच्चियों का इतना ब्लीडिंग होता है, या फिर बहुत मोटी होती है जो पॉलीसिस्टिक डिजीज में बहुत कॉमन है, उन पे ध्यान दिया जाए। अल्ट्रासाउंड करा जाए, थायराइड की टेस्ट कराई जाए और खून देखने के लिए आप लोगों को पता है ACDC वगैरह कराया जाए, वो सब पे थोड़ा ध्यान देनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा जैसे कैंसर में मैं सारे एज ग्रुप में कैंसर का अलग से डिस्कस करना चाहूँगी। यंग पेशेंट में भी गोला बहुत होता है, अंडे रानी का गोला। छोटा मोटा है तो पॉलीसिस्टिक डिजीज अल्ट्रासाउंड में बताता है। इसमें एक और चीज़ ज़रूरी है कि जब भी अल्ट्रासाउंड करें तो कोशिश करें एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से कराने की, क्योंकि बहुत माइनर चीज़ें देखनी पड़ती है अल्ट्रासाउंड में और कैंसर मिस नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चा हर माँ बाप को प्यारा होता है, पूरा घर का तारा होता है, तो वो मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों में जो गोले होते हैं बहुत मैलिग्नेंट होते हैं, मतलब उनका ग्रोथ रेट जो होता है बहुत फास्ट होता है, तो जितना अर्ली डायग्नोज हो जाए वो 20 से 40-45 साल का जो बीच का ग्रुप होता है वो वाला, जिसको हम लोग चाइल्ड बेयरिंग एज बोलते हैं, तो उस महिलाओं में पीरियड की गड़बड़ी बहुत कॉमन होती है। किसी को बहुत जल्दी मेंसेस आते हैं, किसी को बहुत देरी से आते हैं। कुछ लोग गोले के साथ प्रेजेंट करते हैं कि पेट में भारीपन है, पेट में गोला है। तो पीरियड की अगर गड़बड़ी है तो उसमें सेम थिंग, थायराइड बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो सब में थायराइड करें, CBC करें। CBC इसलिए करेंगे कि बहुत पेशेंट बहुत दिन तक ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन घर वालों को बताना नहीं चाहती हैं, तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। सीधा आती है 5-6 हीमोग्लोबिन लेके, तो वैसा नहीं होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड कराएं, पेट से देखें, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि ये सब में नीचे से फर्स्ट पैथोलॉजिक एग्जामिनेशन जो हम लोग बोलते हैं वो करना भी बहुत ज़रूरी होता है।
और कैंसर का देखिए तो गोला हो गया, जिसका अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी है। CA 125 लगभग आजकल सबको ही करते हैं। दूसरा चीज देखें, सर्विक्स और ब्रेस्ट का कैंसर। सर्विक्स का कैंसर जो होता है वो पेशेंट ठीक रहेगी, जल्दी फिरती अच्छे से खाते पीते रहेगी। एक बहुत कॉमन आप लोग ने देखा होगा, सब आप प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें धात का गिरना बहुत ज्यादा कॉमन है। पानी गिर जाए, धात गिर जाए, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक देके छोड़ देते हैं। अब ऐसे केस में एक बार जरूर नीचे से दिखवाइए। अगर आपसे नहीं दिखाती हैं तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए या जो भी साथ में है उनको दिखा दीजिए। नॉर्मल कैसा दिखता है, नॉर्मल कैसा दिखता है वो देखना भी जरूरी है, उस पर ध्यान दीजिए। और एक पैप स्मीयर का टेस्ट होता है जो अच्छी जगह से करवाइए। पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यहाँ पे कुछ बेहोश करना कुछ भी नहीं किया जाता है। वैसे जैसे पेशेंट आती है, आप एग्जामिनेशन करते हैं, उसी तरह से आप जांच करवा सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। और तीसरी चीज जो ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे जैसे लेडीज पढ़ते जा रही हैं, बच्चा रखने का टाइम पीरियड उनका डिलेड होते जा रहा है, एक आध बच्चा ही लेती हैं, काफी गैप हो जाता है। वैसे में ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत कॉमन है। सर बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर में कैसे पेशेंट प्रेजेंट करती है, बाकी सारा डिटेल। तो जहाँ पे भी आप लोगों को शक लग रहा है कि कैंसर है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें हमको थोड़ा सोचने का जरूरत है, थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है, हायर इन्वेस्टिगेशन कराने का जरूरत है, उसके बारे में थोड़ा